नमस्कार, मी किरण. स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपल्या सोबत आहेत नेताजी काँग्रेस सेना हीच खरी काँग्रेस सेना, तसेच अभिनेते असलेले रंगा शेठ आपल्या सोबत आहेत. आज आपण इंटरनॅशनल सी पोर्ट याविषयी चर्चा करणार आहोत. प्रथम त्यांचं स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये खूप खूप स्वागत. नेताजी कांग्रेस सेना का तरफ से मेरा तरफ से स्टार महाराष्ट्र न्यूज को अनेक अनेक धन्यवाद. जय हिंद. रंगा शेठ जी, आप नेशनल रीडर से इसलिए आप हिंदी में बात कर सकते हैं. खरं तर इंटरनॅशनल सी पोर्ट हे 10 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये येणार होतं, पण ते आतापर्यंत आलेलं नाही. एकंदरीत याबद्दल काय सांगाल? आणि ते दक्षिण भारतात गेले, कारण काय? ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र का वजह से हमारा महाराष्ट्र का विकासन का काम रुकाने के लिए कुछ लोग अंदर से दिल्ली से और महाराष्ट्र का नेता लोगों को मिला के गेम कर दिया है. उसका सबसे बड़ा दुख ये है, ये जो इंटरनेशनल सी पोर्ट जो महाराष्ट्र में लाने के लिए, मुंबई में लाने के लिए कुछ लोग कोशिश किया था 10-15 साल पहले, और कोशिश करने के बाद उसी समय पर कांग्रेस और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में राज करता था. सत्ता में कांग्रेस और एनसीपी था, और उस समय पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के लिए मांगने का काम किसका था? उधर दिल्ली में कांग्रेस राज करता था. सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह इनका हाथ में था. ये प्रोजेक्ट मोटा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लाने के लिए कोई फोर्स नहीं करता था. ये विषय लोकसभा में रखने का था, और जो जिसको लीडरशिप है महाराष्ट्र में, उदाहरण जो कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और जो पार्टी का जो अलायंस पार्टी एनसीपी शरद पवार साहब, ये लोगों का हाथ में था. ये सोनिया गांधी के एकदम फेवर में था, लेकिन महाराष्ट्र का विकासन का विषय आएगा, ये लोग साइलेंट बैठेगा. क्यों साइलेंट बैठेगा? ये विषय, और इसका पीछे बड़ा घोटाला भी है. और महाराष्ट्र में आया तो महाराष्ट्र के लिए कितने बड़ा मोटा प्रोजेक्ट था. इसमें से अक्का भारत का जनता महाराष्ट्र में आता था. हरे राज्य का, जिला नहीं हरे राज्य का उत्पन्न महाराष्ट्र में आता था, और इधर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इधर से होता था, महाराष्ट्र से. करेक्ट. और ये सबसे बड़ा विकास आज भी बोलते राजकारण में विपक्ष सरकार के विरुद्ध, और सरकार करते लोग पहले विपक्ष में था. जब आपस बोलते हमारा देश का विकास का काम नहीं हो रहे, विकास का काम नहीं हो रहे, विकास का काम होना होगा तो इतने बड़ा प्रोजेक्ट अपना हाथ से नहीं जाना, इंटरनेशनल सी पोर्ट जैसा प्रोजेक्ट. अच्छा. और इसका कुछ स्वार्थिक लोग घोटाला, मतलब जो करप्शन का हिसाब से, कोटियों कमाने का हिसाब से अच्छा आंखें बंद कर दिया. इसका जवाब देना पड़ेगा अशोक चव्हाण को, हमारा पवार साहब को, और अजित पवार और ठाकरे साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा. कारण ये लोग साइलेंट बैठने का वजह से अदानी को काम मिला. दक्षिण भारत केरल में विलिंजम बोल की जगह का नाम है, त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट में सी पोर्ट का उद्घाटन 8 साल से काम करते आया. उद्घाटन ये आने वाला 15 तारीख को उद्घाटन है. अच्छा. उसमें अक्का भारत का जो प्रमुख लोग हैं और केंद्र मंत्री लोग और काश्तकार लोग सब त्रिवेंद्रम में जाने वाला है. और ये प्रोजेक्ट के लिए, ये प्रोजेक्ट बोलो तो क्या है, देश में अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अक्का भारत का जनता और पूरा वर्ल्ड का जनता और उधर आना ही पड़ते हैं. और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मुंबई अच्छा ठिकाना था. हमारा जो भारत में 12-13
सी पोर्ट है, छोटा बड़ा सी पोर्ट है 12-13, लेकिन इंटरनेशनल सी पोर्ट कौन सा है? इंटरनेशनल सी पोर्ट ये अभी जो नया बन रहे, जो विलियम त्रिवेंद्रम सी पोर्ट है, उसको नामकरण करके भी एक हफ्ता हो गया, इसी नामकरण किया है। अच्छा, त्रिवेंद्रम विलियम इंटरनेशनल सी पोर्ट। अच्छा, ये सब आते हैं पेपर में, कोई महाराष्ट्र का मंत्री को दुख नहीं, महाराष्ट्र से भी कोई मंत्री जाने वाला है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, मीडिया में फोटो आने के लिए, लेकिन मुंबई में आने से अशोक चौहान से मैं सवाल करते तुमको क्या दिक्कत था? पृथ्वीराज चौहान को मैं सवाल करेगा तुमको क्या दिक्कत था? अरे महाराष्ट्र का जो मंत्री लोग सब सोनिया गांधी का चमचा बन के, गुलामी बन के उधर घूमता था दिल्ली में, ये प्रोजेक्ट क्यों तुम्हारा हाथ से चले गया? ये मैं हमारा महाराष्ट्रियन जनता से सवाल करते हैं, हमारा महाराष्ट्रियन जनता को मैं बोलते हैं, ये सब दिखाने का राजकारण है, ये लोग कोई हमारा महाराष्ट्र का विकासन के लिए कुछ किया नहीं। जब एक सवाल करेगा, जो मुंबई इतने बड़ा रिच इनकम का जिला है मुंबई, और इंडस्ट्रियल एरिया है मुंबई पूना, और इधर चारों तरफ से जनता आते हैं, कुछ आईटी पार्क है, ये सब विकास का काम है। लेकिन विकास का काम 10-15 साल से देखो कितने फैक्ट्री कंपनी सब बंद हो की गया है। अच्छा। सब गुजरात गया, बड़ा बड़ा स्कीम कार कंपनी सब गुजरात गया, और जो बंगाल में गया, और अलग अलग देश में गया है। ये सब प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में अच्छा रखने के लिए सुविधा क्यों नहीं करता था? सरकार राज किया लोगों से मैं सवाल करते हैं, विपक्ष वाला से मैं सवाल करते हैं, तुम सब राजकारण छोड़ के बाकी कोई काम धंधा करो, जनता का सेवा करने के लिए ये तुम्हारा काम नहीं है। जब पूछेगा जनता के लिए, एक पर्याय है नेताजी कांग्रेस सेना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तत्व पालन करेगा, हम हमारा महाराष्ट्र का विकास काम कर सकते। ये लोगों को 2024 में वोट मिलने के लिए घूमेगा, ये ऐसा लोगों को वोट नहीं देना। अब ये जनता से ये विषय नहीं है अभी इधर का। अब ऐसा है, जो षड्यंत्र कौन कौन किया, अदानी जैसा लोग, अभी अदानी का अच्छा दोस्त है शरद पवार साहब, अदानी से संबंध है सोनिया गांधी, पहले अदानी को उठाने वाला लोग भी अदानी जैसा कॉर्पोरेट लोगों को उठाने वाला भी कौन था? ये कांग्रेस वाला था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका सब नाम है। और अभी मोदी सरकार आने के बाद चिल्लाते हैं, और वो अदानी कॉर्पोरेट है, अदानी कोटियों कमाते हैं, अदानी को मोदी साहब साथ देते हैं। अरे अदानी को काम देने से पहले ये स्कीम, मतलब ये जो प्रोजेक्ट क्यों इधर के लिए नहीं लाया? बहुत बड़ा दुख की बात है। ऐसा महाराष्ट्र का अच्छाई के लिए काम करने वाला नेता कौन है? अभी तो कोई भी नहीं है। चौहान जी था, वो जमाना अलग, वो लोग स्वार्थिक लोग नहीं था, महाराष्ट्र मिट्टी के लिए कुछ काम करता था। अभी जो है सब आयाराम गयाराम सत्ता के लिए आपस झगड़ते हैं। हमारा सी पोर्ट चले गए हमारा से, और जो जब अहंकार से बोलते हैं हमारा मुंबई बहुत बड़ा शहर है, ऐसा है वैसा है, ये अभी का जो ये नेता लोग मुंबई को मुंबई नहीं बनाया, मुंबई को मुंबई बनाया सूरत में अंग्रेज लोग था, जब अंग्रेज लोग सी पोर्ट लाया था, मुंबई सी पोर्ट, कोलकाता सी पोर्ट, केरल में कोचिन सी पोर्ट, ये सब थोड़ी तुम लोग बनाया, थोड़ी कांग्रेस वाला बनाया, कोई एनसीपी वाला बनाया क्या? नहीं। और इसमें का फायदा उठाने के लिए तुम घूमते हैं। आज हमारा जो देश में हाईवे अच्छा बन गया है, ब्रिजेस अच्छा बन गया है, मतलब फुल बन गया है, लेकिन अभी त्रिवेंद्रम सी पोर्ट 15 तारीख उद्घाटन होने के बाद उधर मदरशिप आते हैं, चीन से क्रेन लेके मदरशिप आते हैं, तो उद्घाटन के बाद हमारा महाराष्ट्र का उत्पन्न
उदाहरण शक्कर हो, कांदा हो, खेती का कुछ भी किसानों का वस्तु हो, कुछ भी लेके जाने का होगा, हम इधर से लाके उधर देना पड़ते। और महाराष्ट्र से और राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, कर्नाटक से, हर एक जगह का लोगों को उधर जाके एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग बिजनेस करना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में करने से तुमको क्या दिक्कत हो गया? अभी भी तुम सत्ता के लिए झगड़ते लोग हैं, ये विषय है। अब आगे का पूछो। आपल्या देशाच्या विकासासाठी सर्वात मोठे इंटरनॅशनल सी पोर्ट आहे, तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल आणि ते कसे आहे? देखो ऐसा है, आप दुबई के बारे में स्टडी करो। मैं छोटा उम्र में दुबई जाके आया है। दुबई एक डेजर्ट प्रदेश था, उधर कोई उत्पन्न नहीं होता था। पेट्रोल प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले सी पोर्ट बनाया, देरा दुबई बोलते, उस जगह पे सी पोर्ट बनाया। सी पोर्ट बनाने का वजह से वर्ल्ड का पूरा शिप उधर आता था, वर्ल्ड का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल उधर आता था, वर्ल्ड का कार प्रोडक्शन स्पेयर पार्ट सब उधर आता था। ऐसा इत्यादि अनेक प्रकार का वस्तु जापान से, चीन से, अमेरिका से, जर्मनी से, सब देशों में से वस्तु, कोरिया से और फिलीपींस, अरे देशों में से वस्तु पूरा उधर आता था। वो बिजनेस सेंटर बन गया, ये सी पोर्ट का वजह से सेंटर बन गया। आज हमारा महाराष्ट्र से ये जो लूटमारी करते मंत्री लोग भी परचेस करने के लिए साथ में फैमिली को लेके सी पोर्ट हाई करके वो उधर जाते हैं दुबई में, इसलिए दुबई से वस्तु लेके आते हैं। फिर मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का विकास काम करने में इच्छा नहीं, हम बाहर जाके हमारा खुद के लिए लेके आएगा, ये टाइप का लोग है। इनको उत्तर देना पड़ेगा जनता का सामने, मैं इनको मुंह खोलने को लगाएगा। अब आप जो सवाल कर दिया ऐसा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वजह से भयंकर डेवलपमेंट पूरा देश के लिए है, ओनली एक राज्य के लिए नहीं। अभी केरल में हो गया तो केरल का बाजू का तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, अपना महाराष्ट्र, हर एक जगह का फायदा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसका है? उधर कम से कम लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फायदा है। जमीन का सब रेट बहुत बढ़ गया है, और एक शिप आते समय 5-5 हजार 10,000 लोग आते हैं, फॉरेनर लोग। ऐसा एक दिन में 30, 40, 50, 100 आगे शिप आते हैं, और इतने बड़ा डेवलपमेंट स्टेट बन जाएगा, वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो भी केरल भी अपना भारत का है, तमिलनाडु भी अपना भारत का है, कर्नाटक में कोई स्टेट का विरुद्ध नहीं बोलते। हमारा इतने सुपरस्टार लोग, पॉलिटिकल सुपरस्टार लोग रहे कि महाराष्ट्र से कैसे ये प्रोजेक्ट बाहर गया? ये मेरा सवाल है। आपका सवाल को जवाब भी है, अभी आप सवाल कर सकते हैं। रंगा शेठजी, खरं तर असे अनेक एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आहेत, परंतु सी पोर्ट इंटरनॅशनल देखील आहेत एअरपोर्ट। तर एकंदरीत या दोघांमध्ये फरक काय आणि याचा नक्कीच फायदा काय होतोय? देखो, एयरपोर्ट ऐसा है, एक फ्लाइट आएगा एक देश में टराया हुआ ठिकाना से 300 लोग एक फ्लाइट में आएगा। आने के बाद वो लोग बाहर 4 गाड़ी जरूरी है तो कार रेंट पे लेगा। अच्छा, वो होने के बाद कौन सा बिजनेस उधर चलेगा? वो प्रदेशवासियों के लिए उनका तो 1000 एकड़ जगह गया होगा एयरपोर्ट का नाम से, लेकिन विकास काम एयरपोर्ट से विकास काम नहीं, ऐसा नहीं अर्थ। अच्छा, लेकिन वो उतने सी पोर्ट और ये जमीन आसमान का फर्क है। सी पोर्ट में हजारों लोग रोज आते हैं एक ठिकाने पे, वो प्रदेश का लोगों को पूरा बिजनेस मिलते हैं। और जो शिप में करोड़ों टन माल आते हैं, वो सब शिफ्टिंग करने के लिए कामगार लोग लगते हैं, और शिफ्टिंग करने के लिए अनेक गोडाउन है। और अक्का भारत का जो ट्रेलर ट्रक
20 टन 25 टन 40 टन सब भरते ट्रक, पूरा किलोमीटर हिसाब से गाड़ी खड़ा रहेगा। हजार गाड़ी अच्छा। माल भर के बाहर जाते हैं, हजारों गाड़ी एक ही दिन में माल भर के आते हैं बाहर देश को देने के लिए। पर ये बिजनेस सेंटर बन जाएगा, पूरा वर्ल्ड का लोग कुछ परचेस करने का होगा हमारा इंडिया में आएगा, इधर आके परचेस करेगा। इतने बड़ा डेवलपमेंट एक स्टेट पूरा, क्या अपन बोलते ना जो सोना का स्टेट, ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा कुछ आप सवाल करेगा बोलने के लिए और भी बोके वो ज्यादा कुछ है, आप मुझे सवाल कर सकते हैं आगे। इंटरनॅशनल सी पोर्ट आल्याने आपल्या देशातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि व्यवसाय किती मोठा होणार होता। देखो पहले का सवाल बेरोजगार, हाँ। आज रोड पे किधर गया तो विपक्ष वाला अभी जो एक नया गठ बनाया उसको नाम दिया है INDIA, इंडिया गठ। ये सब इलेक्शन के लिए नाम के लिए बनाया हुआ एक लेबल है, ये कोई काम का नहीं। अच्छा। अब बेरोजगार एक सी पोर्ट आने की वजह से लाख से ज्यादा लोग, मतलब लाखों बोले तो भी चलेगा, लोगों को सी पोर्ट में आसपास और नौकरी मिलेगा। अच्छा होने के बाद ये हजारों ट्रक आते, माल ट्रक ट्रेलर, ये सब माल वाहतुक लेके जाना आना, अच्छा। ट्रेन से भी माल आना, ये सब पकड़ेगा तो करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें उपयोग है। एक तरीका से नहीं तो दूसरा तरीका से उनको उपयोग है, इसलिए करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला एक प्रोजेक्ट है। मैं महाराष्ट्रियन होने की वजह से मुझे दुख है। ये जो महाराष्ट्र का आजी माजी मंत्री लोग आजी माजी आए, उसमें अभी उदाहरण अभी सत्ता मिलने के लिए अजित पवार भी सत्ता मिलने के लिए गया, सत्ता मिलने के लिए शिंदे भी गठबंधन में गया, कुछ मुख्यमंत्री बन रहे, कुछ उप मुख्यमंत्री बन रहे, 30-40 साल से राजकारण में है बोलते। इन लोग इसका बारे में कुछ अभ्यास किया क्या? कोई कुछ अभ्यास नहीं करते। अरे हमारा जो छोटा बच्चा लोग बोलते हैं सब इधर का महाराष्ट्र का हमारा अभी आजी माजी मंत्री लोग जो चैनल आए तो चैप्टर बॉक्स बनते, मतलब मुंह बोले तो कुछ भी बोलेगा, कौवा 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 चिल्लाते जैसा। ये मेन पॉइंट का ऊपर आना, विकास काम के लिए तुम कैसे शब्द उठाएगा। हमारा महाराष्ट्र का आज का मंत्री माजी मंत्री लोगों से मेरा सवाल है, महाराष्ट्र का विकास काम के लिए तुम कैसे शब्द उठाएगा? विकास का काम सब बाहर लेके गया, कभी कंपनी फैक्ट्री सब प्रोडक्शन कंपनी फैक्ट्री सब गुजरात इधर उधर सब लेके गया। तुम क्यों इधर अच्छा व्यवसाय चलाने का सुविधा नहीं देते? तो पहले से आंदोलन करते, जगह तक देता नहीं। बरोबर। और जो चलाते आते कंपनी फैक्ट्री में सब लेबर लाभ बता के सब दादागिरी गुंडागिरी सब बंद करते, कोई कारोबार चलाने को नहीं देते, मंत्री लोगों को सिर्फ घोटाला करने का चांस मांगते। अदानी कितने लोगों को पैसा दिया होगा? कारण अदानी के लिए बहुत जरूरी था दक्षिण भारत में वो सी पोर्ट, इंटरनेशनल सी पोर्ट लाना। कारण वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यापारी है अदानी, उसका खुद का शिपिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत कुछ शिप उसका नाम पे है। जो माल लेके आने वाला शिप और जो पैसेंजर शिप सब उनका खुद का है, इसलिए उनको मुंबई पसंद नहीं था, उसको साउथ इंडिया पसंद था। और तुम्हारा मिनिस्ट्री था, कांग्रेस मंत्री लोग था, कांग्रेस पंतप्रधान था, और कांग्रेस पंतप्रधान मनमोहन सिंह, वो मुंह बंद है, आंखें बंद है, नजर बंद है, कान बंद है, ऐसा एक आदमी था। सिर्फ सोनिया गांधी बोलेगा उतने मुंडी हिलाते, और मुंडी हिलाते छोड़ के कोई काम कभी नहीं किया था। अभ्यास किया, पढ़ाई किया हुआ आदमी है, फाइनेंस का बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ आदमी, लेकिन उसको साइलेंट कर दिया। ये हमारा राजकारण है। अब आगे का अब माझा पुढचाच क्वेश्चन असा असेल, विकास कामांवरतीच असेल। खरं तर हे महाराष्ट्रातले जे राजकारणी आहेत त्या राजकारणांबद्दल तुम्ही काय बोलाल, आणि आतापर्यंत विकास झालेला कुठं दिसत नाही, तर त्याबद्दल काय सांगाल? वही मैं बोलते हैं, अभी हम पूना का रहवासी है, एक 20 साल से देखो पूना का इंडस्ट्रियल एरिया पिंपरी चिंचवड कितने कंपनी बंद हो गया, आप उसका सर्वे करते क्या? सब बंद करने का
सबका बर्बादी करने का, बाद में बोलने का विकास काम के लिए हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली जाके महाराष्ट्र सदन में बैठ के खाना पीना खा के जाके उधर आजी आजी करके आते, उधर से निर्णय लेगा ये उधर नहीं चाहिए महाराष्ट्र में, ये नहीं चाहिए, फिर वैसा सुन के बैठने वाला नेता लोग है। देश के लिए काम करो, शब्द उठाओ हमारा महाराष्ट्र मिट्टी में, फिर बोलेगा। अभी देखो एक नेता तेलुगु देशम से आ रहे, उसका बोर्ड में अनेक जगह में देखा, अब का सरकार ये किसानों का सरकार फिर महाराष्ट्र में भी वो किसानों का सरकार बनाने के लिए आ रहे। अरे इधर सब किसान सब आत्महत्या किया, बर्बादी हो गया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का आत्महत्या किसानों का ये हमारा मिट्टी में हो गया है। और ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जाने की वजह से महाराष्ट्र बच्चा लोगों को नौकरी मिलता नहीं, और जो चाहिए गरीबों को रिजर्वेशन मिलता नहीं, आरक्षण देता नहीं। ये भी गलत किसका है? मैं सवाल पवार साहब से भी सवाल करेगा, मैं कांग्रेस से भी सवाल करेगा, सोनिया गांधी से भी सवाल करेगा। हमारा महाराष्ट्र का हाल ही करके रखा है, फिर भी बोलते हम विकास का काम के लिए हमें वोट देना। अभी एक ही शब्द बोलते कि रोड पे आया तो 50 लोग खड़ा रहेगा तो बोलते विकास का, महाराष्ट्र का विकास काम के लिए हमें चुन के लाना। ऐसा देखा जाएगा तो बहुत बड़ा दुख है। और ये सी पोर्ट जाने की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अभी उसमें अशोक चौहान सब अभी भी माइक का सामने भाषण करने के लिए होशियार है और सत्ता के लिए काम करते हैं ये लोग। ये सबसे बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में हो गया, पॉलिटिकल घोटाला। और अभी सी पोर्ट 15 तारीख को उद्घाटन है और फॉरेन का पूरा लोग आते हैं, हर देश का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट लोग आते हैं। वो लोग किधर आता था? मुंबई में आता था। अरे मुंबई वाला को नहीं मानते, ये महाराष्ट्र मंत्री लोगों को नहीं मानते। और दूसरा बात उधर से 80 करोड़ रुपए का एक क्रेन, 30 क्रेन उधर से आया है, किधर चीन से आया है। और जो शिप थोड़ा लेट हो गया उसको पहले आते शिप को मदरशिप बोलते हैं। और ये जो उधर का विकास अच्छा हो रहे, लेकिन हम सब उनका पीछे जाएगा। हमारा एक्सपोर्टिंग बिजनेस, इंपोर्टिंग बिजनेस सब खराब होने का काम कर दिया। इससे नुकसान एक हो गया, जो एक्सपोर्टिंग करते महाराष्ट्र का काम से राज्य के लिए बहुत इनकम था, वो सब खत्म होने का काम कर दिया। तर हे होते रंगाशेठजी यांनी एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल सी पोर्ट याविषयी अधिक सविस्तर माहिती दिली आहे। त्या संदर्भातच राजकारण कसं आणि विकास कामाचं देखील त्यांनी इथं एक विषय मुद्दा नमूद केलाय। तसेच ते बेरोजगारी बद्दल देखील त्यांनी बोलले। त्यांच्या स्टुडिओमध्ये खूप खूप असं आल्याबद्दल, माहिती दिल्याबद्दल आभार आणि त्यांच्या पुढच्या वाटचालीस देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा। धन्यवाद। मेरा तरफ से, मेरा पार्टी नेताजी कांग्रेस सेना पार्टी का तरफ से स्टार महाराष्ट्र न्यूज़ के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।